हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अभी पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स जो हमें कोई ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में, जैसे अगर ए और बी मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं, इनके बीच में रिलेशन बताएं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। दीज आर ऑल नोन एज, और कह सकते हैं नॉट इक्वल टू, दीज आर ऑल नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में हमें रिलेशन बताते हैं कि ए बी से बड़ा है, बी से छोटा है, बी से बड़ा है या फिर बी के बराबर है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ग्रेटर देन, तो ये हमें बताता है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए बी से छोटा है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैं बोलती हूँ 10 ग्रेटर देन 7, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये ट्रू है, 10 7 से बड़ा है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं बोलती 3 ग्रेटर देन 7 तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देता। तो ये हो गया ग्रेटर देन ऑपरेटर। सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर, 10 लेस देन 7 तो वो फॉल्स हो जाएगा, और 3 लेस देन 7 वो ट्रू हो जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो अब 10 ये वाला जो यहाँ पर जो है, जो ए है और ये बी है, तो ए हमारा बी से बड़ा भी हो सकता है या बी के बराबर भी हो सकता है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। डबल इक्वल टू, अब डबल इक्वल टू क्या बताता है, ए डबल इक्वल टू बी। अगर मैं ये लिखती हूँ तो अगर ए और बी बराबर हैं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चेक करता है कि ए और बी बराबर हैं या नहीं। जैसे मैं बोलती हूँ 10 इक्वल इक्वल 9 प्लस 1, तो अगर 10 9 प्लस 1 के बराबर है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू, तो अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है। जैसे मैं बोलती हूँ 7 नॉट इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 7 नॉट इक्वल टू 7 तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये थे मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब कोड करके एक बार देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे मैं लिखती हूँ इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं लिखती हूँ इंट बी इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं प्रिंट करती हूँ, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। फिर मैं प्रिंट करती हूँ ए लेस देन बी, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करती हूँ ए लेस देन इक्वल टू बी, फिर मैं प्रिंट करती हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। उसका आउटपुट देखते हैं। तो हमें मिल गया फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, 5 greater than 7 it is false, 7 greater than 5 is true, sorry, 5 less than 7 is true, 5 less than equal to 7 it is also true, 5 greater than equal to 7 is false. Okay, now
अगर हम लोग करते हैं ए, या फिर ऐसे करते हैं 2 इक्वल इक्वल 1+1, ठीक है, और इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आ गया आंसर ट्रू। तो ये सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर्स थे जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएं। अब दूसरे पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं, एंड, और नॉट। अब ये क्या बताते हैं, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ए की वैल्यू है ट्रू, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, इसे बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ए की वैल्यू है ट्रू, बी की वैल्यू भी है ट्रू, ए की वैल्यू है ट्रू, बी की फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए इज ऑल्सो फॉल्स। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपके दो सब्जेक्ट्स थे, एक था इंग्लिश और एक था मैथ्स। इंग्लिश में आप पास हो गए, मैथ्स में आप फेल हो गए, आप दोनों में पास हो गए, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ कंडीशन हो सकता है कि दोनों में पास हो जाओ, एक में पास हो जाओ, एक में फेल हो जाओ। अब इंग्लिश में फेल हो गए, मैथ्स में पास हो गए, और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस दिन आप दोनों में ही फेल हो गए, दोनों टेस्ट में, ठीक है। ऐसा सिनेरियो है, ये सिनेरियो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पर ए और बी के लिए कंसिडर करो। ट्रू मतलब हम मान के चल रहे हैं पास हो गए, फॉल्स मतलब आप फेल हो गए। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले एंड ऑपरेटर की। अब एंड ऑपरेटर हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स है ए और बी, तो आपको क्या करना है, ए और आपका ए एंड, ऐसे हम, ये सिंबल है एंड का, ए एंड बी, ए एंड बी ट्रू होने के लिए आपका ए और बी दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, ए एंड बी ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है कि आप इंग्लिश में भी पास हो गए और आप मैथ्स में भी पास हो गए, तो इसका मतलब ओवरऑल आप पास हो गए, क्योंकि आप दोनों में पास हो गए। अब आप एक में फेल हो गए, एक में पास हो गए, तो ये बोलता है कि आप फेल हो गए। एक में फेल हो गए, एक में पास हो गए, आप फेल हो गए, और दोनों में फेल हो गए तो आप फेल हो गए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, फॉर एंड ऑपरेटर टू बी ट्रू बोथ ए एंड बी शुड बी ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और ऑपरेटर। अब हमारा और ऑपरेटर क्या बोलता है कि ए और बी दोनों में से, अगर ए और बी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर होगा ट्रू। तो ए और बी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो हमारा ए और बी क्या बोलता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी अगर ट्रू हो गया तो ट्रू, और अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तो फॉल्स। ये था हमारा और ऑपरेटर। अब डिस्कस कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, तो नॉट ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, और नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। तो अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू उसे रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स और नॉट ऑफ फॉल्स बन जाएगा ट्रू। तो अब हम एक बार इन सबको कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को चेंज कर लेते हैं, इसे और कर लेते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पर और कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ए ग्रेटर देन बी, ए था हमारा 5, बी था हमारा 7, तो ये था फॉल्स। पहला वाला था हमारा फॉल्स, और दूसरा वाला क्या था हमारा, ए लेस 5 लेस देन 7 विच वॉज ट्रू, ठीक है। और ये था हमारा, पहले वाला हमारा था ट्रू,
और दूसरे वाला हमारा था फॉल्स। तो अब ऐसा करते हैं, दूसरे वाले को भी ट्रू कर देते हैं। ए ए लेस देन बी, यही कर देते हैं, ए लेस देन बी ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स देखना चाहते हैं। तो ऊपर हमारा क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, नीचे हमारा दोनों ट्रू है। अब हमने और लिया है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब और में क्या होता है, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो तो भी ट्रू आएगा, अच्छा, ठीक है। और अगर एक ट्रू हो और दोनों ट्रू हो तो ट्रू आएगा ही। अब हम इस और को बदल देते हैं, एंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, और दोनों ट्रू पे ही ये ट्रू आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 इक्वल इक्वल 1+1, ये हमारा ट्रू था। अब इधर क्या करते हैं, नॉट आगे लगा देते हैं। तो नॉट लगाने से क्या हुआ, जो वैल्यू अंदर ट्रू थी उसका ऑपोजिट हो गया, उसका नॉट हो गया। तो ट्रू से फॉल्स, ट्रू से वो फॉल्स हो गया। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। थैंक यू।